इनके ही खानदान की, इनके ही कज़न, इनके चाचू की बेटी मैंने ढूंढी है जाके। कोई मर्द अफोर्ड कर सकता है तो उसको 4 शादियां करनी चाहिए। ये मेरी लकी पर्सन कि मुझे ऐसी बेगम मिली। बीवियां तो खुद कहती क्रेज है कि मैं अपने हस्बैंड की दूसरी शादी करूं। अच्छा, पहली बार मेहंदी लगाई और उसका कलर भी बड़ा ज़्यादा आया। इसका मतलब है कि हमारी मोहब्बत कायम है और अल्लाह हमने ना उनसे कोई जहेज़ लिया है। और वैसे भी वो मेरी छोटी बहन है और वो यतीम भी है, तो मैंने उनके सिर पे हाथ रखा है। और छोटी जय श्री राम दोस्तों, पाकिस्तान की एक अनोखी कहानी लेकर के आ गए हैं भाई। एक पत्नी अपने पति की शादी करवाती है और शादी भी किससे करता है वो पति? अपनी ही बहन से। अपनी बहन से वो पति शादी कर लेता है और वो क्यों करता है, चलिए स्टोरी जानते हैं। ये किसी की शादी पर नहीं आई, तैयार श्यार हुई हैं। इनकी जो शादी इस वक्त घर में चल रही है वो है इनके अपने खावंद की। मेरे साथ जब्बार साहब मौजूद हैं और इस वक्त इनकी शादी की तैयारियां चल रही हैं और आज मेहंदी है और जो स्ट्रॉन्ग उज़्मा है ये अपने खावंद के लिए धूमधाम से दूसरी दुल्हन लेकर आ रही हैं। पाकिस्तान में ये फर्स्ट टाइम हुआ होगा या पूरी दुनिया में ये पहली बार हुआ होगा कि कोई भी औरत अपने मर्द के लिए खुद से दूसरी दुल्हन ढूंढे और इतनी जोशो खरोश के साथ, इतनी खुशी के साथ उसकी मेहंदी भी करे और सारे फंक्शंस भी करे। आज इनकी मेहंदी पे हम मौजूद हैं। आप शॉर्ट्स देख रहे होंगे किस तरह उज़्मा साहिबा उनको मेहंदी लगा रही हैं, उनको जो नोट हैं वो ऐसे वार के रख रही हैं और इसके अलावा डांस कर रही हैं। तो ये सारे मामलत है क्या और जब्बार साहब ने ऐसे कौन से तवीज़ किए हैं कि जो इनको इस जन्म में इतनी जो बीवी मिली है कि उनके लिए दूसरी लड़की ढूंढ रही हैं। फर्स्ट टाइम ऐसा देखें, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, कौन से आपने तवीज़ किए हुए हैं कि आपकी बीवी खुद से दूसरी बीवी ढूंढ के ला रही है? जी मैंने कोई तवीज़ नहीं की, इसे खुद क्रेज है कि मैं अपने हस्बैंड की दूसरी शादी करूं। अच्छा, ये तो आप कह रहे हैं कि इनको क्रेज़ है दूसरी शादी करूं, दिल में कहीं ना कहीं तो आपके होगा ना, हर मर्द के दिल में होता है कि मेरी बीवी दूसरी शादी कर दे। नहीं, मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा। लेकिन ये 3-4 साल से मेरे पीछे पड़ी हुई थी अच्छा। कि आपकी दूसरी शादी करनी। अच्छा, वो आज इसने ये काम पूरा कर दिया है। आपने वजह नहीं पूछी कि वजह क्या है दूसरी शादी? बस वजह तो कोई नहीं, मुझे वैसे क्रेज है कि मैं उसकी दूसरी शादी। बच्चों को क्रेज़ होता है कि पापा मम्मा हमने आपकी शादी नहीं देखी, हम आपकी शादी देखना चाहते हैं, तो इनको भी क्रेज़ था कि मैं आपकी शादी देखूं। नहीं, ये क्रेज था। अच्छा, तो समझते हैं कि मतलब आप खुशकिस्मत हैं क्योंकि मर्द तो कहते हैं कि यार हमारी बीवी किसी तरह हमें दूसरी बीवी की इजाज़त दे दे, और आपको बैठे बैठाए आपकी बीवी ने 4 साल लगाए आपको मनाने में। हाँ जी, लगाए। आई एम वेरी लकी पर्सन कि मुझे ऐसी बेगम मिली। अच्छा जुबा जी, क्या वजह थी मतलब कि बीवियां तो अपने जो खावंद होता है उसको शेयर नहीं कर सकती, आपने 4 साल इसी स्ट्रगल में लगा दिए कि आपने अपने खावंद को मनाना है? 4 साल मुझे लगे, फाइनली ये मान गए। और उस वक़्त मैं बीमार, मैं 4 साल पहले ही हुई थी, यानी कि 4 साल पहले मुझे अटैक आया था आर्थराइटिस का, बड़ा सीवियर। मैंने बड़ी मुश्किल से सर्वाइव किया लेकिन अब मेरे से नहीं हो रहा था, तो फाइनली फिर ये मान गए। और लड़की फिर मैंने खुद इनके ही ख़ानदान की, इनके ही कज़न, इनके चाचू की बेटी मैंने ढूंढी है जाके। देखिए, इनको पता भी नहीं, इन्होंने कभी उनको देखा भी नहीं है, ज़्यादा बचपन में देखा होगा, चली गई हैं या थोड़ा बहुत देखा है, और ना इन्होंने आज तक उनसे कभी बात की। बीवियां तो कहती हैं कि हमारे मरने के बाद भी तुमने दूसरी शादी नहीं करनी, हम कब्र में चले जाएंगे तुमने दूसरी लड़की की तरफ नहीं देखना, तो आपने इतनी हिम्मत कहाँ से पैदा की अपने अंदर? वो गलत कहती हैं, वो जुल्म करती हैं। अगर कोई मर्द अफोर्ड कर सकता है तो उसको 4 शादियां करनी चाहिए। वजह क्या है, वजह क्या है? वजह ये कि देखें कितनी लड़कियां जो हैं 40, 45, 50 की हो जाती हैं, गुर्बत, और सबसे बड़ी जो लानत है जहेज़, कि जहेज़ जो है उसकी वजह से लड़कियों की शादी नहीं हो पाती। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ना उनसे कोई जहेज़ लिया है और वैसे भी वो मेरी छोटी बहन है और वो यतीम भी है, तो मैंने उनके सिर पे हाथ रखा है। और छोटी बहन समझा, पूरे दिल से, पूरे ईमानदारी से मैंने उनकी सारी शॉपिंग की है, खुद जाके, और सरप्राइज़ दिया अपने ससुराल वालों को। मेरी सास और मेरी नंदों ने फर्स्ट टाइम उस दिन परसों कपड़े देखे जो मैंने बनाए हैं, तो मैंने खुद जाके जो है ना सारा ये किया और इनको भी मनाया और फाइनली ये मान गए। लेकिन ये अंदर से थोड़ा सा दुखी है कि पता नहीं अब क्या होगा। वो अंदर से दुखी है या नहीं वो तो वही बता सकते हैं, आप बताएं, आप अंदर से दुखी हैं? नहीं, मैं नहीं हूँ, कसम से। थोड़ा सा मेरे दिल में इनको मेहंदी लगाते वक्त ना हुआ था, लेकिन अब कुछ भी ऐसा नहीं। बिल्कुल मैं सच कह रही हूँ और मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं कि मैं किसी किस्म का झूठ बोलूँ। असल में मैंने ये कमर्शियल नहीं करना था कि मैं इनकी दूसरी शादी करवा रही, लेकिन जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे भी लोगों ने और कुछ लोगों को पता चला, ज़ाहिर हम चोरी तो कर नहीं रहे, तो उन्होंने कहा हम खुद आके मीडिया पे बता देंगे किसने अपने हस्बैंड की शादी की और आप लोगों को बताया ही नहीं। तो फिर मैंने कहा अगर लोगों से बात पता चले तो फिर लोग नाराज़ हो जाते हैं। और मेरी यूट्यूब की फैमिली बहुत अच्छी है क्योंकि उनको मेरी स्टोरी बड़ी इंस्पायरिंग लगती है। मैंने पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल की है और सारी ज़िंदगी मैंने आजमाइशों में और इम्तहानों में गुजारी, और अब ये मेरा सबसे बड़ा इम्तहान है जिसको मैंने इंशाल्लाह पास करना। ये आपकी जब वीडियो चली है उसके बाद बहुत सी औरतें आपके खिलाफ हो गई हैं और बहुत से मर्द आपके हक में हो गए हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? औरतें ज़्यादातर यही कह रही थी कि कितना बड़ा दिल है आपका, हालांकि वो छोटू सा है और वो बीमार है, हार्ट पेशेंट हूँ मैं तो बड़ा दिल तो नहीं है मेरा, हौसला बहुत मेरा बुलंद है।
तो जब हौसले बुलंद होते हैं तो फिर दुनिया की कोई ताकत भी सिवाय अल्लाह के आपको किसी भी काम से रोक नहीं सकती। और ये नसीब में लिखा था इनके कि इनकी धूमधाम से शादी होनी थी। तो पहले इनकी शादी इतनी धूमधाम से मेरे साथ जब शादी से निकाह हुआ था और मैंने आज पहली बार मेहंदी लगाई और उसका कलर भी बड़ा ज़्यादा आया। इसका मतलब है कि हमारी मोहब्बत कायम है और इंशाल्लाह ये कायम रहेगी। जब्बार भाई, आपकी बीवी ने इतना कुछ किया आपके लिए, कोई पैगाम, कोई दिल से कोई बात, मतलब कभी ज़िंदगी में आप करना पाए हो, आज करना चाहते हैं? नहीं नहीं, वो जो बात होती है मेरे दिल में मैं इससे करता हूँ। और इंशाल्लाह ताला मैं इसके साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। आप देखने वालों को पैगाम देना चाहते हैं? देखने वालों को यही पैगाम है कि तहे दिल से शुक्रिया जिन लोगों ने इस बात को समझा, जिन्होंने देखा कि इस्लाम में ये जायज़ है। और अगर आप वाकई अफोर्ड कर सकते हैं तो थोड़ा सा हौसला बढ़ा करें। बड़े सारे लोगों की, बड़ी सारी लड़कियों की ज़िंदगी जो है ना वो बदल सकती है, ये मेरा मानना है। और दूसरा दुआओं की दरख्वास्त है कि जो आने वाली है उसके कदम मुबारक हों और बाइस से बरकत हों और मुझे तंदुरुस्ती मिल जाए उसके सदके इंशाल्लाह। जी, तो स्ट्रॉन्ग उज़्मा हमारे साथ मौजूद थी। आपने देखा कि इनकी जो शादी इन्होंने अपने खामन की करवाई है, इसके पीछे वजह क्या है। इनको यहाँ नहीं छोड़ेंगे, इंशाल्लाह बारात भी आपको दिखाएंगे, वलीमा भी आपको दिखाएंगे और जो नई दुल्हन आएगी जब्बार साहब की वो भी आपको दिखाएंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। ऐसी वाइफ किस चीज को मिले एक बार टैग करके बता दो उन्हें, क्योंकि भाई ऐसी पत्नी जो आकर के अपने ही पति की शादी करवा दे, किससे, वो भी उसके चाचा की लड़की से, मतलब अपने पति की उसकी बहन के साथ शादी करवा दे। अरे भाई, बहनों की शादी करवा दी इसने यार। और पत्नी तो भाई गजब है, और कह रही है कि इस्लाम में 4 की इजाजत है, तो 4 तो शादियां करनी चाहिए कम से कम। 4 शादी करोगे तभी तो उससे 15-16 बच्चे पैदा करोगे, और 15-16 बच्चे पैदा करोगे तभी तो तरक्की होगी, तभी तो नाम बढ़ेगा पाकिस्तान का, पाकिस्तान बुलंदियों को छुएगा। ये सोच रखते हैं भाई जाहिल। ये है भाई इनकी मानसिकता। और कसम से भाई ने देख करके इतनी हंसी आती है, कभी कभी तो गुस्सा आता है भाई, तुम क्यों धरती पर वजन बढ़ा रहे हो तुम लोग यार। दोस्तों, क्या आप भी चाहते हो कि ऐसी पत्नी आपकी जिंदगी में आए, या फिर आपकी जो पत्नी जिंदगी में आई है उसके मन में ऐसे विचार आए कि वो आपकी शादी करवा दे चाचा की लड़की के साथ? यार क्या है ये देश, क्या है ये देश। ये देश अपने पति, ये पत्नी अपने पति की शादी कराती है भाई, उनको पढ़ाती लिखाने की नहीं सोचती क्या यार। तुम सोचो कि अब इनको पढ़ा लिखा के कुछ अच्छा बनाओ। चाचों की लड़की पकड़ी भाई, शादी करवा दी, उससे बहन होती थी, इससे राखी बंध होता था पहले, अब शादी करवा दिया आपने, पता नहीं क्या क्या पहनाएंगे अब इसको। दोस्तों, ये है अपना पड़ोसी मुल्क महान पाकिस्तान। इसके बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। मिलेगा आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम।